बाजार में निचले स्तरों में दिखी शानदार रिकवरी। निफ्टी में निचले स्तरों से करीब 200 अंक सुधरकर 15,800 के अहम स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी बैंक करीब 400 अंक चढ़कर हुआ बंद। एफएमसीजी और बैंकिंग शेयर्स में जमकर हुई खरीदारी। पाम ऑयल की कीमतों में 10% की गिरावट के बाद भागे एफएमसीजी शेयर। मैरिको, डाबर, ब्रिटानिया और एचयूएल जैसे शेयर 1.5 से 4% तक की तेजी के साथ हुए बंद। आईटीसी के शेयर 3 साल की ऊंचाई के स्तर पर पहुंचे। इस साल 34% रिटर्न के साथ निफ्टी टॉप गेनर बना। अच्छे बिजनेस अपडेट के बाद डी-मार्ट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करीब 3 से 5% ऊपर। पहली तिमाही में डी-मार्ट की आय 95% बढ़ी। बेहतर अपडेट के कारण इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट में भी खरीदारी। एचडीएफसी बैंक की क्रेडिट ग्रोथ में तेजी जारी। पहली तिमाही में लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 21.5% रही। डिपॉजिट में करीब 19% की बढ़ोतरी। विंडफॉल गेन टैक्स लगने के बाद ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में लगातार दूसरे दिन दबाव। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा, मौजूदा स्तर में क्रूड में $40 गिरावट पर ही टैक्स हटेगा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने हासिल किया विधानसभा में विश्वास मत। शिंदे के पक्ष में पड़े 164 वोट, सरकार के विपक्ष में पड़े केवल 99 वोट। विधानसभा में बहुमत जीतने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका। शिंदे गुट ने एकनाथ शिंदे का विधायक दल का नेता बनाया। ज्ञानवापी केस को लेकर वाराणसी कोर्ट में आज फिर से सुनवाई। अलग अलग याचिकाओं पर होगी बहस। अमरावती में हिंदू संगठनों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। उमेश कोल्हे की हत्या के विरोध में निकाला गया मार्च। अमरावती में उमेश कोल्हे के परिवार से मिलने पहुंचे राणा दंपति। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने परिवारों से मिलकर जताई संवेदना। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार से की मुलाकात। मृतक के परिजनों को दी सांत्वना। उदयपुर घटना के विरोध में सीकर में निकाला गया मौन जुलूस। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से रखी गई निगरानी। हरिद्वार में उदयपुर घटना के विरोध में साधु संतों का पीस मार्च। आरोपियों को फांसी की मांग। उदयपुर में आज 12 घंटे के लिए खुलेंगे बाजार। सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। पीएम मोदी ने की गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक कार्यक्रम में हिस्सा। कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रदर्शनी में लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का किया अनावरण। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी भी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश में बोले पीएम मोदी, कहा सेनानियों के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सभी देशवासियों की। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, आदिवासी सबके लिए अवसर समान हो। आज 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। विज्ञान भवन में आयोजित हुआ समारोह। गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि समारोह में हुए शामिल। रांची में सभी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी करेंगी बैठक। राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन पर जेएम महासचिव विनोद कुमार पांडे का बयान। बोले उम्मीदवार के समर्थन पर शिबू सोरेन लेंगे फैसला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में घाटी में गिरी प्राइवेट बस। हादसे में बच्चों सहित 16 लोगों की मौत। बस में सवार थे 45 लोग।
कुल्लू में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, कुल्लू में दिल दहला देने वाला हादसा। इस दुखद घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं। कुल्लू में बस हादसे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों के 5-5 रुपए की सहायता और घायलों को 15-15 हजार रुपए और निःशुल्क इलाज का किया ऐलान। 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाएगी योगी सरकार। वन महोत्सव को बनाया जाएगा जन आंदोलन। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन हुए पूरे। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को बहुमत देकर अपना आशीर्वाद दिया था। जीत का वो सिलसिला निरंतर नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए लोगों को अरविंद केजरीवाल ने दिलाई शपथ। कहा, जमीन पर लोगों के बीच काम कर रही है आप, रोज जुड़ रहे हजारों लोग। महाराष्ट्र पुलिस के हाउसिंग प्रोजेक्ट में 300 करोड़ के घोटाले की बात आई सामने। साल 2009 के प्रोजेक्ट का काम अब तक नहीं हुआ शुरू। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे अहमदनगर के 350 पुलिसकर्मी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस वालों को आतंकी ने मारी गोली। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में ग्रामीणों ने 2 आतंकियों को पकड़ा। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्तौल समेत कई हथियार बरामद। पटना में आज भी जारी रहेगी बुलडोजर की कार्रवाई। कई इलाकों में धारा 144 लागू। असम में बाढ़ के कारण 5 लोगों की मौत। 18 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। बाढ़ से अब तक 179 लोगों की हो चुकी है मौत। असम के बारपेटा में बाढ़ से 200 परिवार हुए बेघर। करीब 10,000 लोग बाढ़ के चलते प्रभावित। देहरादून में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। कई गाड़ियों पर गिरे पेड़। केरल में भारी बारिश का 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में घर में मिले 12 सांप। 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सांपों को निकाला गया बाहर।